गांव का नाम था हरिपुर। छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, आंगन में तुलसी का चौरा और लोगों के दिलों में अपनापन। उसी गांव में रहते थे राम स्वरूप जी। उम्र लगभग 60 साल, सफेद बाल, दुबला पतला शरीर और चेहरे पर चिंता की लकीरें। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। राम स्वरूप जी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके 2 पक्के मकान, थोड़ा खेत और 2 भैंसें खड़ी की थीं। उनका सपना था कि दोनों बेटे मिलजुल कर रहें, घर में हंसी खुशी बनी रहे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बचपन का प्यार मोहन और सोहन बचपन में एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ खाते। अगर किसी ने सोहन को कुछ कह दिया तो मोहन सामने खड़ा हो जाता था, और अगर कोई मोहन से झगड़ता तो सोहन भी पीछे नहीं हटता। गांव वाले कहते थे, ऐसे भाई किस्मत वालों को मिलते हैं। राम स्वरूप जी ये सुनकर गर्व से मुस्कुरा देते। शादी के बाद बदलाव समय बीता। दोनों बेटे जवान हुए। पहले मोहन की शादी हुई, बहू सीता घर आई। कुछ साल बाद सोहन की शादी भी गीता से हो गई। शादी के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीता को लगता था कि वो बड़ी बहू है, इसलिए घर का सारा अधिकार उसी का होना चाहिए। गीता को लगता था कि उसे भी बराबरी का हक है। छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। आज रसोई में घी ज्यादा किसने इस्तेमाल किया? भैंस का दूध किसके बच्चों को ज्यादा मिला? पिताजी किससे ज्यादा बात करते हैं? ऐसी बातें अब रोज की हो गई थी। आग में घी डालने वाले लोग, गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दूसरों के घर की शांति रास नहीं आती थी। वे सीता से कहते, देखो, छोटी बहू तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है। और गीता से बहू सब कुछ अपने नाम करना चाहती है। धीरे धीरे दोनों भाइयों के कान भर दिए गए। मोहन ने सोहन से कहा, तू अपनी बीवी को समझा, वो मेरी पत्नी से ठीक से बात नहीं करती। सोहन भी तमतमाकर बोला, पहले तू अपनी पत्नी को समझा, हर बात में हुकूमत चलाती है। पिता की चिंता। राम स्वरूप जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वे रोज सोचते, कितनी मेहनत से ये घर बनाया था, क्या आज इसी दिन के लिए? एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, घर की दीवारें ईंट से नहीं, प्यार से खड़ी रहती हैं। लेकिन दोनों बेटों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। बंटवारे की मांग, एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मोहन चिल्ला उठा, अब बस, हमें अलग रहना है। सोहन भी पीछे नहीं रहा, हाँ, हमें भी बंटवारा चाहिए। राम स्वरूप जी के हाथ से लाठी छूट गई। आंखों में आंसू आ गए। बेटा, बंटवारा करना आसान है, लेकिन दिलों का बंटवारा मत करना। पर अब देर हो चुकी थी। पंचायत का फैसला, गांव में पंचायत बुलाई गई। दोनों भाइयों ने साफ कह दिया कि वे साथ नहीं रह सकते। पंचों ने फैसला सुनाया, दोनों मकान अलग अलग, खेत आधा आधा, भैंस एक एक। आंगन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। जिस आंगन में कभी दोनों भाई खेलते थे, वहां अब ऊंची दीवार थी। राम स्वरूप जी उसी दीवार के पास बैठकर रोते रहते। बंटवारे के बाद शुरू में दोनों भाइयों को लगा कि अब चैन मिलेगा, पर धीरे धीरे मुश्किलें शुरू हो गईं। मोहन की भैंस बीमार पड़ गई, खेत में पानी की समस्या आ गई। उधर सोहन के घर में पैसों की तंगी हो गई। पहले दोनों मिलकर काम कर लेते थे, अब अकेले अकेले सब भारी लगने लगा। पिता की बीमारी। एक दिन राम स्वरूप जी अचानक गिर पड़े। उन्हें तेज बुखार था। दोनों भाइयों को खबर मिली। मोहन बोला, तू देख ले, वो तेरे हिस्से में रहते हैं। सोहन बोला, नहीं, वो तेरे भी पिता हैं। दोनों में फिर बहस शुरू हो गई। ये बात सुनकर राम स्वरूप जी की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चों की मासूमियत। इसी बीच एक दिन मोहन का बेटा और सोहन की बेटी खेलते खेलते दीवार के पास आ गए। बेटे ने कहा, दीदी, ये दीवार क्यों है? बेटी बोली, पापा कहते हैं कि अब हम अलग हैं। बेटा मासूमियत से बोला, लेकिन हम तो भाई बहन हैं ना, हम क्यों अलग रहें? दोनों बच्चों ने मिलकर दीवार की एक ईंट निकाल दी। उसी समय दोनों भाई वहां आ गए। सच का आईना बच्चों को देखकर दोनों चुप हो गए।
मोहन को याद आया कि बचपन में वह सोहन के लिए कैसे लड़ जाता था। सोहन को याद आया कि कैसे मोहन ने उसे पढ़ाई के लिए अपनी जेब खर्च दे दी थी। रामस्वरूप जी कमजोर आवाज में बोले, देखा बेटा, बच्चों के दिल में दीवार नहीं है, दीवार हमने खड़ी की है। दोनों भाइयों की आंखें झुक गईं। पछतावा मोहन आगे बढ़ा और बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई। सोहन ने भी रोते हुए कहा, नहीं भैया, गलती मेरी भी थी। दोनों ने गले लगा लिया। गांव वाले यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। दीवार का गिरना अगले ही दिन दोनों भाइयों ने मिलकर आंगन की दीवार गिरा दी। फिर से वही पुराना आंगन बन गया। भैंसें एक साथ बंधने लगीं, खेत फिर से मिलकर जोते जाने लगे। सीता और गीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। नई शुरुआत। रामस्वरूप जी अब खुश थे। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। उन्होंने दोनों बेटों से कहा, याद रखना, घर की असली ताकत एकता है। अगर साथ रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। दोनों भाइयों ने वादा किया कि अब कभी बंटवारे की बात नहीं करेंगे। कहानी की सीख, समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन रिश्तों की कीमत नहीं बदलनी चाहिए। जायदाद का बंटवारा हो सकता है, लेकिन दिलों का नहीं। जो परिवार साथ रहता है, वही सच्चा सुख पाता है। अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करने से सारे पाप धुल जाते हैं, घर में शांति आती है और जीवन में पैसों की कमी कभी नहीं होती।